हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन कह रहा है बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद पोटेशियम साइनाइड। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि साइनाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। Options are both statement are correct. Option 2 states that both statement are incorrect. Option third says statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. और स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। देखिए ये जो सवाल है हमारे पास ये बेसिकली रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स का है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड्स से रिलेटेड ये सवाल हमारे पास है। यहाँ पर जो एराइल हैलाइड का रिएक्शन है वो ये बोला जा रहा है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करा दें तो क्या हम बेंजोनाइट्राइल बना सकते हैं। देखिए कहने का मतलब कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, दिस इज आर क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं KCN के साथ। और ये बोला जा रहा है कि यहाँ से इस तरह का क्या हम बेंजोनाइट्राइल बना सकते हैं। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, सवाल तो यही है ना। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो जवाब है नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होती है ये रिएक्शन। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए क्लोरोबेंजीन के केस में अगर हम बात करें बच्चों, तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच जो है आपको रेजोनेंस होता हुआ दिखेगा कि लोन पेयर इधर डीलोकलाइज हो सकते हैं पूरे रिंग में। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ओवर क्लोरीन एटम, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्स। इसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्स। अब देखिए इसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हो जाती है मुश्किल। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको तोड़ पाना जो है वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के से जनरली बात बस की बात नहीं होती है। उसके लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर लगाना पड़ता है कि उसे पूरे के पूरे बेंजीन रिंग पे जो उसको एक्टिवेट कर सके वैसे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ता है। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो Cn माइनस इज अ डेफिनेटली ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये। बट ये इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि डायरेक्टली अगर हम सिर्फ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दें इसके साथ तो ये इसको बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट वन है वो तो हो जाएगा गलत कि बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद पोटेशियम साइनाइड। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि साइनाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये बात सही है। अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक तो इसका साइज बहुत ही ऑप्टिमम है और जो इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो भी अच्छी खासी है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज इजिली डोनेटेबल। So that is why cyanide ion behaves as a strong nucleophile. So statement 1 is incorrect while statement 2 is correct. So the correct option will be option number 4. I hope you understood this well. All the very best.